ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा क्योंकि टेक्निकल अगर देखा जाए तो मार्केट आज हायर साइड पे जरूर गई, लेकिन आज मार्केट एक तरह से देखा रेंज बाउंड थी और थोड़ा सा लैक क्लस्टर भी थी। वॉल्यूम्स स्टार्टिंग में थोड़े कम थे, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वॉल्यूम में इजाफा हुआ और वॉल्यूम में देखा जाए तो 179 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 164 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही इंडेक्स का आगाज पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में मार्केट 188 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 124 पॉइंट तक, 124 पॉइंट तक का हाई लेवल टेस्ट किया 4229। मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी और 121 पॉइंट माइनस के साथ 41,782 के करीब यानी कि नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट में लैक क्लस्टर होने की वजह ये थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक अनाउंसमेंट बाकी रह गया था, जबकि बजट के हवाले से देखा जाए तो तमाम तर चीजें यानी क्लियर हो चुकी थी। किन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगना था और कौन से सेक्टर परफॉर्म करने थे, उसके बारे में हम पिछले 2 वीलॉग में बना चुके थे और उसमें आपको बता चुके थे कि कौन से सेक्टर्स बेहतर है। आज हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स ने परफॉर्म भी किया, जिसमें सीमेंट सेक्टर था, थोड़ा आईटी सेक्टर था, ऑयल सेक्टर ने भी परफॉर्म किया, फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी और मार्केट एक मिक्स परफॉर्म करती रही। अगर हम इसको दूसरे लफ्जों में कहें तो कंसोलिडेशन फेज में रही और मार्केट एक्यूमुलेशन के फेज में थी। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हाईस्कोल, टीपीएलपी, पीआरएल ये टॉप पे रहे, क्योंकि टीपीएल प्रॉपर्टीज के हवाले से गुड न्यूज थी, रियल एस्टेट के हवाले से इसलिए परफॉर्म किया। पीआरएल के हवाले से जो रशियन ऑयल का आना था वो आ चुका है और साथ ही हमने हाईस्कोल के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखा। टॉप गेनर्स में अगर देखा तो यूनिलीवर पाकिस्तान, नेस्ले, रिफाइन मेज ये आपके टॉप पे रहे। कॉलगेट पामोलिव मुसलसल कैप की तरफ मूव कर रहा है, जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स की तरफ देखें तो मिनेरो टेक्सटाइल, सफायर फाइबर ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइन करते हुए नजर है। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स आज परफॉर्म करते रहे, जिसमें 51 पॉइंट, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर्स, केमिकल्स पॉजिटिव साइड पर है। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स 83 पॉइंट नेगेटिव के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज जैसे कि बेसिकली कुछ न्यूज इस तरह से थी कि कोई हर्डल नहीं रह गया आईएमएफ की डील के अंदर, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है, क्योंकि ओवरऑल सारे तमाम तर मुतलबात यानी मान लिए गए हैं, तमाम तर चीजों को कर लिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाईनून ने 15% बोनस अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर के लिए, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से लेके जो एक अभाम था, एक यानी कि कंफ्यूजन थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं रेट में इजाफा ना हो इन्फ्लेशन के फिगर को देखते हुए, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक अंदिया दे चुका था कि हम इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को फेस कर रहा है, तो अब यहां से गुंजाइश नहीं है। कम होने की गुंजाइश तो जरूर थी लेकिन बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ चुका है और इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा है। ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो खाम तेल आज पाकिस्तान रिफाइनरी में जाएगा, जबकि खाम तेल आज पाकिस्तान रिफाइनरी में जाएगा। इसके साथ ही रूसी जहाज है तेल लेकर कराची की बंदरगाह पहुंच गया, तो ये पीआरएल के लिए और हमारी अदर रिफाइनरीज के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक बम्पर ऑफर यानी बम्पर ऑफर, बम्पर अनाउंसमेंट या आप कह सकते हैं एक धमाका खेस ऑफर दे दी गनी वैल्यू ग्लास ने। गनी वैल्यू ग्लास ये वही शेयर है जो गेल के साथ मर्ज हुआ था और तकरीबन इस वक्त देखा जाए तो गनी वैल्यू ग्लास ने 93.9% बोनस अनाउंस कर दिया अपने शेयर होल्डर के लिए। काफी बेहतरीन अनाउंसमेंट दिया है और जिनके पास शेयर्स हैं अब उनके शेयर्स की क्वांटिटी यानी कि डबल हो जाएगी और रेट के अंदर आज इसी वजह से हमने अपर कैप देखा। इसी वजह जिनके पास ये रखा हुआ है उनके लिए एक तरह से बम्पर ऑफर है और एक अच्छी न्यूज है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान की जो बैंक्स हैं टोटल डिपॉजिट में इजाफा हुआ है 15.3%, 24.38 ट्रिलियन यानी कि मई के मंथ में जमा हुए। इसके साथ ही डॉलर को अगर हम देखें तो डॉलर में आज स्लाइटली थोड़ा सा इजाफा देखा हमने, 287.63 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर हम देखें
तो बाकी इस तरह की भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ओजीडीसी जो है वो 19 रुपए कैश डिविडेंड देगा। इसके अलावा पीपीएल 7.5 रुपए, एसएनजीपी 10 रुपए, पीटीसी 1 रुपए, जबकि पीएसओ 28 रुपए 50 पैसे और पाकरी यानी 1.25 रुपए, और जबकि मारी पेट्रोलियम 163 रुपए पर शेयर। अगर ये इस तरह के डिविडेंड देते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, तो नो डाउट मार्केट में इजाफा होगा, मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरले को जो है देखा जाए तो जीएमपी का अप्रूवल मिल चुकी है ओमान में दवाइयां बनाएगा, और ये अच्छा साइन है, ये सरले कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $68 और 42 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। लास्ट याद होगा हम आपको कहते रहे कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा जब तक लेवल मेंटेन नहीं करेगा, हायर साइड पे नहीं जाएगा। इस वक्त क्रूड ऑयल $68.40 के पास है, 71 बैरियर बन चुका है। जब तक 71 ब्रेक नहीं करेगा तेजी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 67 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो शॉर्ट रिकवरी आ सकती है 70 तक की। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर स्लाइटली इजाफा है, 15 सेंट का इजाफा है गोल्ड के अंदर, 1977 चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 24.30 सेंट के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपके थोड़ा हायर पे जाके डिक्लाइन कर सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो इस वक्त $103 के पास चल रहा है, थोड़ा सा यानी कि अपसाइड की तरफ जा सकता है। इस हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका के अंदर जिसमें इंटरेस्ट रेट का जो इजाफा नहीं होगा और इस बार रेट अनचेंज रहेगा, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होगा और डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, तो ये खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,955 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,550 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट जो कल तक यानी फ्राइडे तक ओवरबॉट थी, आज ओवरसोल्ड पर आ चुकी है 59 पॉइंट के साथ, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 1000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी मार्केट में, इसमें इजाफा हुआ है 1216 पॉइंट ओवरसोल्ड, यानी मार्केट अब भी मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ है। टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम मूव करें और मार्केट की पोजीशन देखें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम शॉर्ट ग्राफ की बात करें, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से फ्राइडे वाले दिन यही बताया गया था कि मार्केट अगर गैप ओपनिंग से होती है तो आपने हायर साइड पे सेल करना है और प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि मार्केट के ग्राफ तो ओवरबॉट थे, लेकिन अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। आज हमने यही देखा, जब स्टार्टिंग में मार्केट आपकी 124 पॉइंट प्लस गई तो मार्केट के ग्राफ जो थे ओवरबॉट थे, इसी वजह से मार्केट एडजस्ट करती रही। इस वक्त भी अगर हम पोजीशन देखें तो मार्केट के ग्राफ स्लाइटली ओवरबॉट है। जब तक मार्केट 41,950 के लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है, मार्केट रैली को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। अगर मार्केट इससे पहले अपने आप को डिस्काउंट कर लेती है, लाइक 41,700 से लेके 500 के दरमियान, तो यहां पर बाइंग लेवल्स यानी यहां पे बाइंग बनेगी और मार्केट अपने आप को थोड़ा डिस्काउंट कर सकती है। 41,950 के बाद मार्केट में रैली है, मार्केट में तेजी है। जबकि अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए, फ्राइडे वाले दिन हमने मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखी थी, लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट ने उस रिकवरी को जो है यानी कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट ने आज डे की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव दी है। कल के लिए मार्केट के पास चैलेंज लेवल यही होगा कि मार्केट 41,950 के लेवल से ऊपर क्लोज हो, और अगर मार्केट की कल की क्लोजिंग 41,950 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो नो डाउट मार्केट 42,000 से लेकर 42,500 का लेवल चेज करेगी। फिलहाल अगर हम देखें तो लॉन्ग चार्ट के हिसाब से मार्केट के पास जो बिग सपोर्ट लेवल 41,500 है, जब तक 41,500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा मंदी स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर हम शॉर्ट अगर बात करें तो इसमें यही कि मार्केट जो भी डिप देती है उसमें बाइंग कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा हायर पे जाती है तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अपने आपको एडजस्ट कर सकती है, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और डिप पर रीबाइंग करनी चाहिए। स्पेशल गुरु में आज भी हमने टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की, जिसमें हमने लोटे केमिकल अगर देखा जाए मुसलसल 3 दिन से हम शॉर्ट सेल की कॉल दे रहे थे, और लोटे केमिकल में आज हमने लोअर साइड पे 2862 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा। इसके अलावा यूनिटी, इसके अलावा देखा जाए तो हैश कॉल में हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, अचीव हुई, और इसके साथ ही कुछ बाइंग्स कॉल दी गई जिसमें ऑयल सेक्टर भी था, आईटी भी था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका टारगेट अचीव हुआ। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। कल के लिए आप ये कीजिएगा कि यानी कि कल के दिन ऑयल सेक्टर थोड़ा डिप पर मिलता है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में गुंजाइश मौजूद है, सीमेंट सेक्टर आपका हायर साइड पे जा सकता है, जिसमें पाइनियर है, डीजी खान है, चिराग सीमेंट है, मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। जबकि अगर हम स्टील में देखें तो आईएसएल आईएनएल थोड़ा सा डिप पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। इसके साथ ही पीएसओ और शेल के हवाले से देखा जाए तो रैली बन सकती है। बैटरी के हवाले से एटलस बैटरी और एक्साइड बैटरी कोई अच्छा अनाउंसमेंट या कोई ऐसी चीज यानी कि बोनस वोनस की तरफ ये भी मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में घबराने वाली बात नहीं, मार्केट शॉर्ट एडजस्टमेंट की तरफ है, लेकिन मार्केट डिप पर आपको एक अच्छा मौका देगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।